हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा गरौठा से कांग्रेस प्रत्याशी नेहा संजीव निरंजन के समर्थन में जनसभा ली। उन्होंने कहा कि गांव कस्बों से लेकर शहर तक पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इसके बाद उन्होंने ललितपुर के महरौनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बृजलाल खबरी के समर्थन में अर्जुन खेड़िया सभा ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसान और नौजवान वर्तमान भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने झांसी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राहुल रिछारिया के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। यूपी के बुंदेलखंड में चुनावी हलचल चरम पर है। अलग अलग पार्टियों के 3 बड़े नेताओं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यहां प्रचार किया। हमीरपुर के मौधा में पहुंची प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित कर प्रदेश की भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने इसके पहले झांसी की सभा में कहा कि झांसी के लोग झांसे में नहीं आने वाले। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बांदा और बबेरू में जनसभा कर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। मौर्य ने कहा कि हम बुंदेलखंड में पिछले विधानसभा का इतिहास दोहराने जा रहे हैं। मौर्य ने कहा कि साइकिल हवा में उड़ गई, हाथी धंस गया और कांग्रेस में कोई फोटो खिंचाने वाला भी नहीं रह गया। नया रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति की मांगों को लेकर आज मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में नया रायपुर प्रभावित किसानों की कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी। इन मांगों को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति किसानों के साथ चर्चा कर निर्णय लेगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि हम किसानों से राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के पहले भी हमने बैठक को लेकर उनकी मांगों को सुना था। मुख्यमंत्री ने भी किसानों के बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा की। किसानों की सभी मांगों को लेकर चर्चा हुई है। अब हम किसानों के साथ बैठकर कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है, उस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि नया रायपुर प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 43 दिनों से नया रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहा है। वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने की भी तैयारी कर रहा है। किन विषयों पे सहमति बन सकती है और कितना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस पे आज हम लोगों ने निर्णय करने का प्रयास किया है। अब फिर से जैसा अवसर मिलेगा माननीय किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि सहमति के जो बिंदु हैं उनके साथ बैठ करके बात करेंगे। उसके बाद भविष्य में और जो उनके विषय होंगे उस पर विचार किया जाएगा। रायगढ़ में वकीलों और नायब तहसीलदार के बीच हुए मारपीट के विवाद से पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। एक ओर जहां प्रदेश के सभी तहसीलदार और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों और छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया, वहीं आज भी तहसीलदारों के प्रदर्शन को आरआई संघ और पटवारियों का समर्थन मिला। उधर वकीलों की गिरफ्तारी होने पर अधिवक्ता संघ ने भी कई जगहों पर प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई का विरोध किया। ये गुस्सा भड़का है रायगढ़ के तहसील ऑफिस में नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह के साथ ही क्लर्क और चपरासी के साथ हुई मारपीट के बाद। रायगढ़ में राजस्व विभाग समेत सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने तो काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और मामले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। वहीं प्रदेश के दूसरे जिलों में भी प्रदर्शन जारी रहा। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर से लेकर कांकेर और कवर्धा तक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आंदोलन चलता रहेगा। यदि गिरफ्तारी आज हो जाती है तो जैसे ही गिरफ्तारी होगी हमारे आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल हमारा फिर आंदोलन बृहद रूप पकड़ेगा। जो 4 नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो आंदोलन का और विस्तार किया जाएगा। कलेक्टर रायगढ़, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया
कि उनकी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी करने की कार्रवाई में विलंब होने के कारण आज से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की घोषणा की है। हमारी जो मांगे हैं इस दिशा में पूरी नहीं होती हैं तो ये भी सब हमारे साथ में अनिश्चितकालीन के लिए आने के लिए तैयार हैं। तहसीलदार हम लोग तो है ही, साथ साथ अपना पटवारी, आरआई संघ, हम लोग तो काम बंद कर दिए हैं। रायगढ़ पुलिस मामले में अब तक 3 वकीलों भुवन साहू, जितेंद्र शर्मा और कोमल साहू की गिरफ्तारी कर चुकी है। मामले में लगातार वकीलों के घर दबिश जारी है। इसी कार्रवाई के विरोध में अब वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। रायगढ़ में पैदल मार्च कर अधिवक्ता संघ ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इसी तरह राजधानी रायपुर में भी वकीलों ने रायगढ़ में वकीलों के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध किया। इधर लोरमी में अधिवक्ता संघ ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग के अधिकारी कार्यालय के मेन गेट का ताला बाहर से बंद कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं पुलिस सभी पक्षों की बात सुनकर कार्रवाई की बात कह रही है। राजस्व न्यायालय का बहिष्कार आज से ही जारी है और मेरी जानकारी अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में आज लगभग ज्यादातर जिला अधिवक्ता संघों ने राजस्व न्यायालय का बहिष्कार किया है। ये 3 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। सर वकील भी कुछ आए हुए सर अभी प्रोटेस्ट करते हुए? हाँ, वकीलों का कहना था कि फुटेज को अच्छे से चेक किया जाए कि कोई बेगुनाह ना फंसे। तो बिल्कुल पुलिस इसमें सभी तथ्यों पर जांच कर रही है और फुटेज चेक कर रही है। जो फुटेज में कोई घटना कारित करते हुए पाए जाते हैं या जो अपराध करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में हुए इस घटना के बाद अब नायब तहसीलदार समेत राजस्व विभाग के कर्मचारी और वकील आमने सामने हो गए हैं। दबाव के लिए प्रदर्शन का दौर दोनों ओर से जारी है। दोनों ही तरफ से संगठनों ने आगे बड़े रूप में आंदोलन की चेतावनी भी दी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन कोशिश में है कि मामला जल्द सुलझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ में रेत को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही। सरगुजा जिले में भी बड़े रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान भाजपाइयों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि 10 दिन के भीतर नियमतः कार्रवाई नहीं की गई तो शहर भर में ट्रैक्टर से जाम कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने आरोप लगाया है कि सरगुजा संभाग में जिला प्रशासन और पुलिस रेत माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है, जिसके चलते अवैध उत्खनन जारी है। इधर उपायुक्त ने इस विषय में सभी कलेक्टर और एसपी को कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने की बात कही है। कमिश्नर जी को ज्ञापन दिया गया है तीनों कलेक्टर को निर्देश देने के लिए और तीनों एसपी को, तीनों माइनिंग अधिकारियों को कि ये जो गोरख धंधा चल रहा है रेत का, ये तुरंत इस पर लगाम लगना चाहिए। सभी घाट से जो नियम विरुद्ध जेसीबी और पोकलेन चल रही है उस पर तुरंत लगाम लगे, उसको जब्त किया जाए। मेनली रेत उत्खनन के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो इसमें सभी कलेक्टर एसपी को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि उनकी समस्याओं का यथावत निराकरण कर ले। मांग अभी उन्होंने दिया है, अभी इसमें कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बाद अब धान के उठाव पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सरकार की लापरवाही के कारण इस साल भी धान खरीदी केंद्र से लाखों मीट्रिक टन धान का उठाव नहीं हो पाया। नक्सल प्रभावित जिले बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, राजनांदगांव, कवर्धा में 60% से कम धान का उठाव हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित 13 जिलों में 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान पड़ा हुआ है। ऐसे में खरीदी केंद्रों में पड़े 30 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव 2 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस साल हमने रिकॉर्ड 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। धान का उठाव लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी धान खरीदी तो कभी उठाव को लेकर राजनीति करती है, उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार की गलत ट्रांसपोर्ट नीति की वजह से ये स्थिति बनी है। धान खराब होने पर पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होगी। इस साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की हमने खरीदी किया है। किसानों के खाते में लगभग 19,500 करोड़ रुपया हम डाल चुके हैं। अभी तक लगभग 61 लाख मीट्रिक टन का धान का उठाव हो चुका है। जो FCI को चावल जमा करना है उसमें भी तेजी आई है। तो आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की तरह धान का उठाव में देरी नहीं होगी। लाखों मीट्रिक टन धान अभी भी बाहर में पड़ा हुआ है और उठाव हो नहीं रहा है, जिसके कारण में पिछले बार भी जो काफी नुकसान हुआ था, कहीं न कहीं अव्यवस्था के शिकार के कारण प्रदेश को उसका खामियाजा और खास करके छत्तीसगढ़ की जनता उसके खामियाजा भुगत रही है।
रायगढ़ जिले के लेलुंगा ब्लॉक के राजपुर धान खरीदी केंद्र में किसानों का रकबा बढ़ाकर फर्जी खरीदी का मामला सामने आया है। दरअसल जिन किसानों के पास 2 से 3 एकड़ जमीन है, उनके नाम पर 10 से 12 एकड़ की जमीन बताकर धान का सेटलमेंट किया गया। बताया जा रहा है कि समिति प्रबंधक त्रिलोचन बेहरा ने रकबा संशोधन का बहाना बनाकर तहसीलदार मॉड्यूल का पासवर्ड लेलुंगा तहसीलदार से लेकर कुछ किसानों के नाम पे फर्जी एंट्री कर ली। जब गांव के अन्य किसानों को उसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एसडीएम से मामले की शिकायत की, जिसके बाद जांच में गड़बड़ी सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि मामले की शिकायत मिली है। जांच के लिए 3 अधिकारियों की टीम गठित की गई है। बीजेपी मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। एक तरफ तो रकबा कटौती के नाम पर जो गरीब किसान हैं उनके धान खरीदा नहीं जा रहा है, दूसरी तरफ जो है रायगढ़ जिले के लेलुंगा में एक समिति में ये पता चला है कि लगभग 50 लाख रुपए का धान फर्जी तरीके से खरीदा गया है। कहा यह जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर हैक कर लिया गया, जबकि रकबे में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो धान खरीदी हुई फर्जी, उसमें गलत आंकड़े रकबा संशोधन किया गया, उसकी जी शिकायत हुई है, जिस पर डीआरसीएस गोंड साहब द्वारा जांच कार्रवाई कराई जा रही है, जिसमें अपेक्स बैंक के एक अधिकारी रहेंगे और इसके जो सहकारिता वाले रहते हैं ना, कोऑपरेटिव वाले, इनसे जांच कराई जाएगी। हाँ, गड़बड़ी पाई जाती तो कार्रवाई होगी, जो गलत है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्षों और संगठन में तालमेल का अभाव देखा जा रहा है। कई जिलाध्यक्ष अपने ही जिले से अनजान हैं। ये बात उस वक्त सामने आई जब प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव चंदन यादव के साथ अंबिकापुर दौरे पर गए। सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जब उन्होंने वहां के जिलाध्यक्ष से ब्लॉक और बूथ के बारे में जानकारी मांगी तो वो अनजान थे। तब उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष संगठन के साथ तालमेल बनाकर चलें। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में संगठन से तालमेल नहीं बैठाने वाले जिलाध्यक्षों की छुट्टी भी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्षों ने जिलाध्यक्षों को सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने और अपने इलाके से अपग्रेड रहने की सलाह दी है। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि जिला अध्यक्ष नहीं, पूरे कांग्रेस में तालमेल का अभाव है। कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी है जो सामने आती रहती है। कहीं कहीं कुछ जिलों में ही इस प्रकार से बातें आई हैं। जिन जिलों में ऐसी बातें आई हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि संगठन के जो काम है वो तेज से तीव्र गति से चलने चाहिए। मैं समझता हूँ कमोबेश ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कभी भी एकजुटता, एक रूपता और एक समरूपता नहीं रही है और उसी के कारण कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और छत्तीसगढ़ में भी एक बार कांग्रेस आ गई है, परंतु आने वाले समय पर कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को यहां से समाप्त करेंगे, इसको हटाएंगे। भाटापारा जनपद पंचायत अध्यक्ष संगीता मनोहर साहू के खिलाफ उपाध्यक्ष समेत 19 जनपद सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया और जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसका हस्ताक्षर जांच किया गया और अविश्वास प्रस्ताव घोषित कर चुनाव की आगामी तारीख के लिए जनपद सीओ का प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय भेजा गया। सदस्यों ने जनपद पंचायत अध्यक्ष पर विभाग की निधि के संचालन सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि भाटापारा जनपद पंचायत में 25 जनपद सदस्य की सीट है। अध्यक्ष महोदय हमारे सभी सदस्यों के बीच में अपना विश्वास खो चुकी थी। लगातार 2 साल से हम लोग पीड़ित थे, चाहे वो वित्त के मामले में है, चाहे वो व्यवहार के मामले में। इसलिए सभी सदस्य परेशान थे, इसलिए ये प्रक्रिया हमको करनी पड़ी। आज तो हस्ताक्षर मिलान हुआ है और डेट कलेक्टर साहब बताएंगे। अविश्वास प्रस्ताव आया था 8 फरवरी को। उसके तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हस्ताक्षर परीक्षण के लिए आज सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें कुल 19 सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे आवेदन में। प्रतिवेदन जाने के बाद कलेक्टर महोदय अपने न्यायालय में इसको निर्धारित करेंगे तिथि। बिलासपुर में वैलेंटाइन डे के मौके पर चाकूबाजी के मामले में आरोपी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक्स बॉयफ्रेंड पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। दरअसल पूर्व प्रेमिका लेखा के बुलाने पर दीपक उससे मिलने पहुंचा, लेकिन मौके पर लेखा अपने प्रेमी आशीष के साथ मौजूद थी। विवाद के बाद आशीष और लेखा ने दीपक पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद गंभीर हालत में दीपक को अस्पताल में भर्ती किया गया और इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट आया था कि रात में दीपक सिंह नाम के एक युवक को किसी ने चाकू मार दिया है। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
विवेचना के दौरान में एक लड़की जो कि आहत का एक प्रेमिका है, पूर्व प्रेमिका, उसको गिरफ्तार कर रिमांड में लिया। और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से। राजेंद्र नगर में फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकू के हमले में 2 युवा कारोबारी घायल हुए हैं। कारोबारियों को बंधक बनाकर पीटा। श्रेयांश कुकरेजा, सुनील माटा ने लिखाई रिपोर्ट। अपहरणकर्ताओं ने कमरे में बंद कर की पिटाई। कारोबारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। राजेंद्र नगर थाने की पुलिस ने दर्ज की है FIR। तो फिर से रायपुर में चाकूबाजी की घटना राजेंद्र नगर में। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तहसीन, चाकूबाजी की घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए, ये राजेंद्र नगर इलाके की देर शाम की घटना है बताई जा रही है। इसमें ये 2 युवा कारोबारी है, श्रेयांश कुकरेजा और सुमित माटा। ये साईं मंदिर के पास मावी नगर में मोमोज खा रहे थे और तभी कुछ लोग आए हैं, 2 गाड़ियों में आए हैं और आने के बाद इनको पहले तो बेदम इनकी पिटाई की गई है और उसके बाद जो है वो अपने साथ में कुछ नुकीली चीज, जो कि डंडे में जो एक नया हथियार आया है इन दिनों, वो चाकू से भी बड़ा काम करता है। तो उसके बाद उसमें जो श्रेयांश कुकरेजा उसकी कमर पे मारे हैं। उसके बाद जो है सुमित माटा को अपनी कार में डालकर, जैसा कारोबारी बता रहे हैं कि वो टिकरापारा ले गए हैं। टिकरापारा में उनको वहाँ एक बंद कमरे में उनको पिटाई की है, बेदम उनकी पिटाई की है, डंडों से पिटाई की है। उसके बाद जो है उन्होंने उनके पिताजी को बुलाया है, पिता ने उनको छुड़ा के लाए हैं। तब राजेंद्र नगर थाना में ये लोग अभी शिकायत करने यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ये बड़ा मामला राजधानी रायपुर में ही आया है कि 2 युवा कारोबारी को कोई दूसरी चीज से भी जो मारपीट की गई है, उनको पीठ में और टांगों में काफी घाव आए हैं। और अभी जो सभी आरोपी जो बताए जा रहे हैं, हालांकि इसमें अभी तक कोई पुरानी रंजिश की आशंका इसमें ज्यादा नजर आ रही है। और इसमें जिस तरीके से जो नाम आए, कृष्णा लखवानी, विक्की सिद्धू और सहज दीवान और जीतू बासनीवाल, ये 4 नाम आए हैं। इनके द्वारा इनको उठा के ले जाना इनमें बताया जा रहा है। फिलहाल जो है पुलिस की जो टीमें हैं इनकी तलाश में लगी है और राजेंद्र नगर थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से लगातार जो राजधानी रायपुर में इस तरीके की जो घटनाएं हैं और अपराध जो बढ़ रहे हैं और खासतौर से चाकूबाजी जो हो रही है, वो निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल खड़ी करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन जानकारी के लिए। प्रदेश में नए उद्यमियों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ ने उद्यमिता प्रकोष्ठ बनाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इसके साथ ही प्रदेश में उद्यम विकास की आगामी संभावनाओं को देखते हुए संघ ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल उत्पादन पर भी जोर देने की मांग की है। संघ ने इसके लिए दरअसल कोरोना संकट के बाद एक बार फिर से देश में तेजी से औद्योगिक गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण से जुड़े उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसमें अमेरिकन कंपनी के भारत में वाहन निर्माण में रुचि दिखाने के बाद कई राज्यों ने कंपनी को न्योता भी भेजा है। लघु एवं सहायक उद्योग संघ के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन की दिशा में ध्यान देकर लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। उनके मुताबिक इसके साथ ही राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक उद्यमिता प्रकोष्ठ के गठन की जरूरत है। अभी सबसे ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षेत्र में करें, तो सरकार ने एक तो कदम उठाया है कि उपयोग करने पर कई तरह की रियायत दिया है अभी हाल में, किंतु निर्माण के क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि इस पर तेजी से काम हो। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।